मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाजक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, नमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए। आंजो की जय होगी तो मामा की जय हो गई। आज भैरुंदा में नवरात्रि में दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, और जो छूट गए पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। मोहन यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें वह हर साल लाडली बहनाओं को जो 1200 की राशि प्रदान कर रहा है, उस राशि में हर साल 500 की वृद्धि कर दी जाएगी और प्रतिवर्ष लगभग 2,000 रुपए के करीब लाडली बहनाओं को दिया जाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आगे देखिए शिवराज सिंह क्या बोल रहे हैं लाडली बहनाओं को। सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी देख लो, टूटी टपकते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहाँ का नहीं है, भैरुंदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने। एक बार फिर तालियां बजाओ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी। सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ। मोहन जी ताली सबके लिए बजवाते हैं। तो सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ प्रहलाद जी हमारे बैठे, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहन। तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाए, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था कि इसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, नमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? सबके मन में ये ख्याल आता है कि लाडली बहना कभी बंद भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार आने वाले समय में लाडली बहनाओं को अत्यधिक राशि प्रदान करेगी और ये योजना बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे महंगाई का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरकार रेट बढ़ाती जाएगी। मतलब इस साल अगर आपको 1,500 रुपये की राशि अगर मिल रही है तो अगले साल ये 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जैसे ही सरकार चेंज होती जाएगी यह योजना और भी ज़्यादा अत्यधिक रूप से सुचारू रूप से कार्यरत होती जाएगी और आने वाले समय में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी।